मंडल जो भारतीय कुल से उसका महासचिव हूँ। मेरे साथ हमारे कैथोला जी हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं संस्था के, और हमारी ये संस्था करीब 5-6 साल से चल रही है और हमारा हर साल प्रोग्राम होता है कि एक अच्छा प्रोग्राम करें। इस बार हमें एक दिवाली से पहले माँ भगवती का यहाँ पे आने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुड़गांव में, तो हमने इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारा शाम तक का पूरी 7-8 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है। 6 बजे के बाद हमारा भंडारे का प्रोग्राम है। अभी थोड़ी देर बाद माता के जो कार्यक्रम इनके शेड्यूल आ रखे हैं मन से बनते हैं वो चले। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी लोहड़ी होती है उसके बाद ही ये धारी देवी हर 2 साल में वहाँ से 1 महीने के लिए अपने यात्रा पर निकलती है। हरिद्वार में इनका स्नान होके अब ये 14 फरवरी को उज्जैन में जाके स्नान करके फिर ये वापस वहीं अपने देवभूमि उत्तराखंड में जाएंगे। और ये हमारा जो धारी देवी जो मंदिर है ये श्रीनगर से मात्र 15 किलोमीटर आगे अलकनंदा मंदाकिनी के नदी के किनारे पे है मंदिर। धारी गांव में के पास में है। वहाँ पे बहुत आस्था के लोग जाते हैं और आपको पता ही होगा कि ये चारों धाम की रक्षा करने वाली देवी है। इस देवी के दिन में 3 रूप बदलते हैं। सुबह बचपना बाल्यावस्था में होती है, दिन में एक महिला की तरह और शाम को एक वृद्ध की। भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं भक्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जितने लोग यहाँ पे हैं वो तो दर्शन कर ही रहे हैं, आगे आप पक्का वहाँ पे जाके और दर्शन करें माँ देवी के। ठीक है। प्रसाद कैंतोला और मेरी जितनी कार्यकारिणी है ये सबका सहयोग यहाँ पे है। हमने हमारे आचार्य सुंदरलाल जी जो विगत वर्षों से 2007 से हर साल मकर संक्रांति से इस डोली का यात्रा का शुरू करते हैं और हर उस पे अपना बसंत पंचमी पे जहाँ जैसे प्रयाग है, काशी है, वहाँ जाके नागेश्वर अपने स्थान पे पुनर्स्थापित करते हैं। तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है ये हर साल हर स्टेट में, और ये हमारा सिर्फ जो उत्तराखंड के लोग बाहर हैं उनको अपनी संस्कृति उसको रूबरू कराने के लिए, ताकि हम लोग उत्तराखंड से बाहर हैं तो अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहें। तो सुंदरलाल जी हैं ये यात्रा निकाल रहे हैं ताकि सारे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें हमारी संस्कृति से। तो
ये अभी आज पहले ये हरिद्वार में नहा के, फिर सहारनपुर, फिर लुधियाना, फिर चंडीगढ़, फिर मेरठ, फिर दिल्ली बुराड़ी में, और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है उत्तराखंडियों का कि हमें यहाँ पे माँ भगवती साक्षात रूप यहाँ पे देखने को मिला। साथ में भगवान नागराजा जी हैं, उनका भी हमें साक्षात रूप देखने को मिला, और उनका सबका आशीर्वाद मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मातृ कुंज के कॉलोनी के साक्षात देवी और माँ देवी और भगवान नागराजा यहाँ पे पधारे हैं। और मेरे हिसाब से ये सब लोगों का सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि उनको यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। और मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, वो मेरे जो उत्तराखंड के भरतमंडल के कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत आभार है कि उन लोगों ने मुझे बल दिया। मैंने एक बार आचार्य सुंदरयाल जी ने कहा चढ़ के भाग लिया। मैं अपनी संस्था का, अपने कार्यकारिणी का, अपने लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। मैं तो करने वाला मैं नहीं होता हूँ, करने वाला भगवती है, हम सिर्फ माध्यम होते हैं, कराने वाले वही है। लेकिन सब लोगों का सहयोग हमें मिला है, इसके लिए मैं सभी अपने कार्यकर्ता, अपने कार्यकारिणी के कार्यकर्ता और सभी भाई बंधु सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का इस भूमि में आप हमारे बीच में आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और उत्तराखंड भारतीय मंडल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। सर, यहाँ पे जो लोग हैं वो उत्तराखंड से ही हैं, गुरुग्राम से भी लोग? नहीं, गुरुग्राम से भी हमारे उत्तराखंड प्रवासी मैक्सिमम जो है हमारे गुड़गांव और गुड़गांव के नज़दीक क्षेत्र के सभी लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। और क्योंकि हमने एक करा था कि जब देवी आती है इतनी जगह पे तो बहुत कम सौभाग्य प्राप्त होता है हमारे को, इसलिए सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। जिनके भाग्य में होता है वो आए हुए हैं, जो नहीं है तो वो दूर से आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो वैसे मैं इसकी जो यात्रा पे जो हमारी भगवती निकलती है, मैं थोड़ा सा आपको उत्तराखंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जो हमारी भगवती निकलती है, हमारे यात्राओं पे निकलती है, तो अपने दिशा ध्यानियों के पास जाती है। दिशा ध्यानी हमारे किसको बोलते हैं? जो हमारे नज़दीक हमारी बहू, हमारी जो कन्या होंगी हमारे गांव की, जैसे हमारे गांव में भगवती है, हमारे गांव की कन्या जहाँ जहाँ पर होंगी, अगर उस क्षेत्र के दायरे में भगवती जा रही है तो उसके घर पे जरूर निवास करती है। तो उसको हमारे उत्तराखंड के उसमें बोलते हैं कि दिशा ध्यानियों के पास, ध्यानी बोलते हैं जो हमारी कन्या हरियाणा में, ये समझ लो कि हमारी बेटी होती है जो। तो आज देवभूमि उत्तराखंड भारत मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर हिस्सा लिया है। इसमें प्रधानमंत्री जगदीश प्रसाद कंठोला जी ने अहम भूमिका निभाई। इस आयोजन को करने में बड़ी विशेषता रही। आज माँ धारी देवी का आगमन हमारे जन्मभूमि से लेके हमारे कर्मभूमि गुरुग्राम आई है। तो सभी बंधुओं को नमस्कार है और सभी माँ भगवती का आशीर्वाद लें। जय श्री राधे, जय श्री। हरियाणा के गुरुग्राम में ये प्रोग्राम किया गया है, तो गुरुग्राम वालों का कितना सहयोग मिला है आपको? गुरुग्राम वालों का लगभग सभी सहयोग है। जितने भी हमारे पार्षद हैं, एमएलए साहब हैं, सभी लोग पहुँचे हुए हैं, और जो नहीं पहुँचे वो अभी कुछ देर पहुँच जाएंगे। और ये शाम तक का प्रोग्राम है, समय के अनुकूल लोग आते होंगे। गुरुग्राम के सभी लोग यहाँ पर सहयोगी हैं और हमारे यहाँ पर सरपंच। सबसे पहले तो मेरे सभी उत्तराखंड के जो देवभूमि के मेरे भाई हैं, माँ का जयकारा लगाएंगे। माँ धारी देवी की जय, माँ नागराज भगवान की जय। इस बहुत ही पावन पवित्र आज के शुभ दिन पर सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के बहनों भाइयों को इस बहुत ही अच्छे महोत्सव के रूप में जो माँ और नागराज भगवान की जो शोभा यात्रा निकाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और माँ धारी देवी से और नागराज भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे उत्तराखंड के सभी भाइयों की मनोकामना पूर्ण हो। और आज साक्षात हम सभी बहनों भाइयों को, हम जितने भी भाई इस शोभा यात्रा में उपस्थित थे, हमें साक्षात माँ के और नागराज भगवान के दर्शन करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे लिए बहुत ही आज का बहुत शुभ दिन है। देवभूमि के जितने भी हमारे भाई हैं, एक चीज़ के लिए हमेशा इनके अंदर कूट के भरी एक ईमानदारी और सहनशीलता और सादगी, हमेशा जिसके साथ अपना भाईचारा निभाते हैं उसको पूर्ण रूप। सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छी यात्रा निकली, सब भाइयों ने इसमें जो सहयोग किया है ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से ही हम सनातन धर्म का परचम लहराते रहें। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। मैं आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरयाल। आज जो प्रोग्राम है देवभूमि का उत्तराखंड का, इसके बारे में कुछ बताइए। ये माँ धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देवभूमि शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष होती है। और ये मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो उत्तराखंड की शक्तियाँ, यानी ये हमारे इष्ट देवी देवता हैं। नागराजा हमारा इष्ट देवता है, धारी देवी हमारी इष्ट देवी है। और इनका जो है प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति और बसंत पंचमी में यह स्नान भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों पर, पुण्य क्षेत्रों पर दिव्य स्नान के लिए जाती है।
जैसे इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति किया और बसंत पंचमी में जो है उज्जैन महाकाल में जो दिव्य राम घाट है वहाँ पर दिव्य डोलियाँ 14 फरवरी को स्नान करेंगी। गंगा देवी की जो डोली आगमन है यहाँ पे, आप सभी लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। और आज मैं इस महापर्व पे एक छोटे कलाकार के रूप में यहाँ पर आ रखा हूँ, माता रानी के भजन या ये सारी संग्रह लेके, और ये मेरा सौभाग्य है। और पवन कुलारा जी जो मेरे रिश्तेदार में मेरे मामा जी लगते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया था। और कैंथोला जी के द्वारा ये जो आयोजन किया गया है बड़ा भव्य आयोजन है और बहुत सुंदर है। और माता रानी के दर्शन जो माता रानी की जो दरबार में जाके नहीं कर पाता, वो यहाँ पे एक संक्षिप्त एक जो दर्शन हम कह सकते हैं वो कर सकता है। और दो शब्द मैं माता रानी के लिए आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, उत्तराखंड के सारे गाने गाता हूँ, पहाड़ी गाने, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता हूँ अपने गाने के माध्यम से। तो माता रानी का एक सुंदर सा भजन आप लोगों को। भवानी मैया आई रही तेरा द्वारा, सुफल है जाए मैया, धर दिए हमेरी लाजा। भगवती भवानी मैया आई रही तेरा द्वारा, तू दुर्गा तू छ काली तू भवानी माता, तू ही छ वैष्णो मैया सुनिए मेरी धाता। तू दुर्गा तू छ काली तू भवानी माता, तू ही छ वैष्णो मैया सुनिए मेरी धाता। भगवती भवानी मैया आई रही तेरा द्वारा, आई रही तेरा द्वारा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार। प्रांतीय मंडल है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, इससे हमारी संस्कृति भी जुड़ती है। और आज गुरुग्राम के अंदर कम से कम उत्तराखंड के 20,000 परिवार हैं और ये बाउंसी मारुति कुंज एरिया में भी बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के भाई लोग हैं। इससे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से हमारा समाज और बच्चों के आने वाली पीढ़ी में बड़ा प्रभाव पड़ता है और एकजुट होने की कोशिश करते हैं। और कैथोला जी को, इनकी टीम को, समस्त बाउंसी वालों को और समस्त प्रांतीय मंडल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।